चलिए प्रकाश का परावर्तन, ये हमारा फिजिक्स का 10वां का सबसे पहला चैप्टर है। आज के क्लास में हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि प्रकाश होता क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। प्रकाश का डेफिनेशन जानेंगे, इससे कुछ प्रॉपर्टी को जानेंगे। हमको ये पूरा फिजिक्स में 10वां का जो फिजिक्स है इसमें आपको 2 पार्ट है। एक तो लाइट है, इसमें आपको फिजिक्स में 3 चैप्टर मिलेगा। लाइट से रिलेटेड मतलब प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड या प्रकाश से रिलेटेड जो हमारा जो है ना कुल मिलाकर के हमको 3 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला प्रकाश का परावर्तन, दूसरा हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, और एक तीसरा चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है, ठीक है, मानव नेत्र और प्रकाश के, ठीक है, जो प्रकीर्णन है इसको हमको पढ़ना है, ठीक है, या वायुमंडलीय अपवर्तन, ये सब चीज़ पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश या लाइट, इस शब्द से आप बहुत परिचित हैं, पहले से भी आप जानते हैं, ये सुनते होइएगा कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। सुनेंगे सुने। अभी इस क्लासरूम में अगर हम दोनों बल्ब को बंद कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। या फिर देखते हैं कि जब सूरज नहीं होता है, शाम के समय में जब सूरज डूब जाता है तो उसके बाद क्या छा जाता है? अंधेरा। तो कहने का मतलब, और फिर आपको कुछ दिखता है? जब प्रकाश नहीं हो तो फिर हमें कोई चीज़ दिखाई देता है? नहीं देता है, ठीक है। तो प्रकाश जो होता है या प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश के कारण हमारे पूरे प्रकृति में, नेचर में या ब्रह्मांड में यूँ कहिए तो अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश के कारण आपका छाया बनता है। प्रकाश नहीं होगा तो किसी आदमी का छाया बनेगा? नहीं बनेगा। अंधेरा में अगर आप ऐनक में अपना मुंह देखिएगा, दर्पण में अपना मुंह देखिएगा तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। पानी जहाँ पर अगर है कहीं जमा है, ठीक है, किसी तालाब के पास जाइए, किसी पोखरी के पास जाइए या किसी कुआं के पास जाइए, कुआं में अपना मुंह देखिएगा ना इसे, तो क्या दिखाई देगा? आपका मुंह उसमें उगेगा कि पानी में भी आपका फोटो बन गया है। या अगर कोई तालाब या पोखर के किनारे अगर कोई पेड़ है तो आप देखिएगा कि उस पेड़ का जो एक प्रतिबिंब है या उस पेड़ के समान ही एक आकृति किसमें हमको दिखाई देता है? पानी में, ठीक है। तो लाइट की वजह से जो है ना नेचर में या यूं कहिए पूरे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती है, ठीक है। जैसे कुछ घटना हम आपको बताए हैं अभी, फिर एक बार हम उसको रिमाइंड कराते हैं आपको। जैसे कि छाया का बनना, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु का देख पाना, ये भी प्रकाश के कारण होने वाली घटना है, ठीक है। इसके बाद ये जो आप कभी पानी में एक बाल्टी ले लीजिए, एक बाल्टी में पानी रख लीजिए, अब उसके बाद उसमें को पतला डंटा रख दीजिए सीधा, ठीक है, या हल्का सा मुड़ा रहेगा तो ज़्यादा आपको बढ़िया से दिखाई देगा ये घटना, ठीक है। वो पानी में एक डंटा रख लेना है, डंटा का कुछ हिस्सा पानी में डूबा रहना चाहिए और कुछ हिस्सा पानी से क्या रहना चाहिए? ऊपर। इसके बाद उस डंटा को अगर आप देखिएगा तो डंटा आपको क्या नजर आएगा? वो लगेगा कि ना थोड़ा सा मुड़ गया है, टेढ़ा नजर आएगा, मतलब वो सीधा नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद लेंस से सब आदमी देखिएगा, लेंस देखा है कि नहीं देखा है? ठीक है, लेंस आप लोगों ने देखा होगा। लेंस क्या करता है? लेंस का कोई एक काम बताइए, क्या करता है? छोटे अक्षर को बड़ा करके, हाँ, लेंस से अगर आप लोग के औजार बक्स में वो डुप्लीकेट दे देता होगा, है ना, डुप्लीकेट टाइप का वो लेंस देता होगा, उसे आप अक्षर को देखिएगा तो छोटा अक्षर को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। लेकिन यही काम अगर आप अंधेरा में कीजिएगा तो नहीं होगा। अंधेरा में अक्षर को देखिएगा तो वो छोटा से बड़ा दिखाई नहीं देगा, वो अक्षरों दिखाई नहीं देगा। तो ये जो घटना है ये भी हमारा घटना घटित होता है किसके वजह से? प्रकाश के वजह से। तो वायुमंडल, या फिर वायुमंडल की बात कर लेते हैं। वायुमंडल में हमारा देखिए बरसात जब होती है और बरसात के बाद अगर मान लीजिए कि अचानक धूप खिलता है तो आपको आसमान में एक रंगीन पट्टी दिखाई देता है, जिसको आप क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। नाम सुने कि सुने? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष का बनना, ये जो घटना है ये भी किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण। इसके बाद और भी कुछ घटना आपको हम बताते हैं। रात में, है ना, रात में आप जो देखते हैं कि आसमान में जब ताकिएगा, अंधेरी रात में जब ऊपर ताकिएगा तो आपको एकदम बहुत सारा असंख्य तारे नजर आएंगे, और उसमें से जो तारे नजर आएंगे वो लगेगा कि भूकभाक हो रहा है, भूकभाक हो रहा है मतलब टिमटिमा रहा है। तो ये जो तारे का टिमटिमाना है यह भी किसी वजह से होता है? लाइट की वजह से होता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर प्रकाश होता क्या है, ठीक है, प्रकाश है क्या। तो डिफिनीशन इसका लिखा हुआ है, अनेक तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपको सिंपल डिफिनीशन लिखा हुआ है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है ये किसी आवेशित कण,
किसी आवेशित पार्टिकल या किसी आवेश के वाइब्रेट करने से या इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेट करने से जो तरंग उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। या मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के वाइब्रेट करने से या विद्युत क्षेत्र आप उसको कहिए, विद्युत क्षेत्र के वाइब्रेट करने से, ठीक है, क्योंकि दोनों आवेशित होता है, दोनों आवेश को उत्पन्न करता है, तो किसी भी आवेशित पार्टिकल को जो वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो उसके कारण जो तरंग उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हमारा लाइट उसी तरह का एक तरंग है, वेव है, ठीक है। जो ये क्या है, जो किसी मीडियम में भी चल सकता है, माध्यम से होकर गुजर सकता है और बिना माध्यम के भी गुजर सकता है। मतलब लाइट के लिए, लाइट को जाने के लिए, लाइट को गुजरने के लिए, ठीक है, माध्यम, जैसे कि ये हवा से होकर जा सकता है, ठीक है, ये पानी से होकर के गुजर सकता है, ये कांच से होकर के गुजर सकता है, और बिना माध्यम के जहां पर कुछ भी नहीं हो, हवा तक नहीं हो, मतलब एकदम जिसको हम बोलते हैं निर्वात या वैक्यूम या अंतरिक्ष कहिए, जहां पर कुछ भी नहीं हो, कोई भी चीज नहीं हो, उससे भी होकर के हमारा प्रकाश क्या कर सकता है, जा सकता है, गुजर सकता है। गमन करना मतलब जाना। तो प्रकाश किस होकर गमन करता है, माध्यम से होकर, मीडियम से होकर गमन कर सकता है, और किससे, निर्वात से होकर के भी गमन कर सकता है। तो आपको डिफिनीशन लिखा हुआ है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो माध्यम तथा निर्वात दोनों में गमन करता है, तथा यह ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देखेंगे। रोशनी हमारी आंख से नहीं निकलती है, ठीक है, रोशनी आंख से निकलती नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर रोशनी आंख से निकलती तो हम रात में टॉर्च लेके नहीं निकलते, हमारे आंख में से ही रोशनी निकलता है, हमको सब सामान दिखाई देता है, ठीक है। हमारा आंख तो सिर्फ एक यंत्र है, आंख हमारा सिर्फ एक प्रकार का यंत्र है जो प्रकाश को, किसी वस्तु से टकराकर लौटने वाली प्रकाश को, ठीक है, वो परावर्तित करता है, अपवर्तित करता है, अपवर्तन कराने के बाद उसका प्रतिबिंब बनाता है। बस इतना ही काम है आंख का, ठीक है। मेन तो उसमें लाइट है, जब तक लाइटें नहीं रहेगा तब तक हमारा आंखों का काम नहीं करेगा, इसका कोई काम ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में कुछ चीज आपको ध्यान में रखना जो ऑब्जेक्टिव पूछता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। इसके बाद यह माध्यम तथा निर्वात दोनों से होकर क्या करती है, गमन करती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, सबसे फास्ट, ठीक है, सबसे फास्ट हमारा जो प्रकाश है वो किस में जाता है, निर्वात में। निर्वात मतलब वैक्यूम, जहां पर कोई भी सामान नहीं हो, हवा भी नहीं हो, एयर भी जहां पर प्रेजेंस नहीं हो, ठीक है, ठीक है, वहां पर उसको हम बोलते हैं निर्वात या वैक्यूम। क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा स्थान संभव ही नहीं है, पृथ्वी पर ऐसा स्थान संभव नहीं है या है ही नहीं जहां पर हवा नहीं है, तो इसलिए ऐसा निर्वात क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। कांच का हम एक वैक्यूम बनाते हैं, या फिर आप वैक्यूम बनाना हो तो आप बना सकते हैं। देखिए डॉक्टर सब जो सुई देता है उसका अथी देखे सिरिंज है ना, सिरिंज देखे कि देखें, सिरिंज के एक मुंह को क्या कर लीजिए कि आप हाथ से बंद कर लीजिए, उसका जो खींचने वाला होता है, ठीक है, उसको आप कैसे क्या कर लीजिए, खींच लीजिए पूरा, तो उसके अंदर जो जगह बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, ठीक है। पहले उसको खाली रखना है, खाली अगर वो है तो आप क्या कीजिए कि उसके मुंह को क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप ऐसे उसको एक बार ऐसे ठेलिए, दबा दिए, दबा करके, और इसके बाद पूरा हवा निकल जाएगा, पूरा हवा निकल जाएगा, तब उसके मुंह को क्या करना है, अगला मुंह को बंद कर देना है, बंद करके पूरे को इसको ऐसे खींचना है, नहीं खींचाएगा आपसे पूरा, इसको जब खींचेंगे ना तो उसके भीतर कुछ भी नहीं होगा, वो जो जगह बनेगा उसको क्या बोलेंगे, निर्वात या वैक्यूम, ठीक है। तो निर्वात या वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, और ये प्रकाश की चाल देखिए कितना, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल कहाँ पे है, निर्वात में, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको अगर हम लोग किलोमीटर में बदल के अगर बोले तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, सुनाया, मतलब प्रकाश 1 सेकेंड में कितना दूर जाता है, 3 लाख किलोमीटर, बहुत बड़ी दूरी है। इतना 1 सेकेंड में जो है ना प्रकाश पृथ्वी का चक्कर 7 बार लगा सकता है, समझे। 1 सेकेंड में हमारी पूरे पृथ्वी को कै बार परिक्रमा कर सकता है प्रकाश, 7 बार, ठीक है, इतना इसका फास्ट स्पीड है। इसके बाद देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए प्रकाश में दो तरह का नेचर होता है, इसमें वेव नेचर भी होता है और इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। ये वेव नेचर भी शो करता है, वेव मतलब तरंग की तरह, इसका जो गमन है एकदम तरंग की तरह है। ये एक चीज और बताइए, प्रकाश को आप देखते हैं, प्रकाश दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, ये एक तरह का अदृश्य होता है,
अरे बल्ब दिखाई दे रहा है, प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। अभी देखो हमारे तुम्हारे बीच में प्रकाश दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ये अदृश्य कारक होता है, खुद दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन ये जब होता है तो हम किसी वस्तु को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश ऊर्जा के, अभी हम जैसे बोले ना कि यह ऊर्जा का एक रूप है, यह ऊर्जा के अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से, बंडलों से बना होता है, पैकेट से बना होता है। ऊर्जा के सूक्ष्म सूक्ष्म बंडल, या इसको हम लोग पैकेट कहेंगे, उससे बना होता है। और उस बंडल को हम लोग कहते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। और प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। क्लियर? चलिए अब देखिए, हम ये देखेंगे कि प्रकाश का उत्सर्जन कहाँ से होता है, किन किन चीजों से हमें प्रकाश मिलता है, या प्रकाश के स्रोत के बारे में जानेंगे। प्रकाश का स्रोत क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो जानेंगे कि प्रकाश का स्रोत कहेंगे किसको। प्रकाश का स्रोत हम लोग ऐसे वस्तु को कहेंगे, या ऐसे पिंड को कहेंगे, या ऐसा चीज जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जो प्रकाश को क्या करता है, उत्पन्न करता है। जो भी चीज है ना, वह वस्तु या वह पदार्थ जो प्रकाश का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, या प्रकाश को क्या करता है, उत्पन्न करता है। आप ऐसे भी कह लीजिए, जिन वस्तुओं के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश। अब स्वयं का प्रकाश का मतलब देखिए, बल्ब, ये बल्ब के पास अपना स्वयं का प्रकाश है कि नहीं है? क्या यह किसी और के प्रकाश से चमक रहा है? नहीं ना, यह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो जलता हुआ विद्युत बल्ब, जलता हुआ विद्युत बल्ब क्या हो गया, ये प्रकाश का एक स्रोत हो गया। ठीक है, सूर्य, हमारे सौर मंडल का प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। ठीक है, सूर्य देखते हैं, जब इसे सूरज उगता है तो पूरा रोशनी हो जाता है, पूरा हम सब चीज देखने लगते हैं, सब चीज स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, वो सूर्य है। और भी चीजें हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, मोमबत्ती भी जब जलता है तो क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश। तो ये सब प्रकाश का क्या है, स्रोत है। और देखिए मतलब जुगनू को देखते हैं, जुगनू, जुगनू के पास भी क्या होता है, उसका अपना बल्ब रहता है। हाँ, उसके पास भी अपना क्या होता है, अपना प्रकाश होता है। वो भी प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। हाँ, मोबाइल का टॉर्च, टॉर्च भी के पास भी अपना लाइट होता है। ठीक है, वो अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसके बाद और कुछ बताओ जिसके पास, तारे, तारे, सूर्य अभी हमारा एक तारा है। ठीक है, तो तारे जो होते हैं, तारे के पास भी क्या होता है, अपना स्वयं का प्रकाश होता है। और बताओ, जो चीज रोशनी देता है, लाइट देता है, दिया, दीपक। अरे मोमबत्ती उसी कैटेगरी में आ गया, तो दीपक या दिया आप बोल लो। ठीक है ना, तो वो भी जब जलता है तो अपना स्वयं का क्या देता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। ऐसे बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ हैं, जो ज्वलनशील पदार्थ जब जलते हैं तो किसको उत्पन्न करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, है ना। और बताइए, अच्छा चंद्रमा के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है, चंद्रमा प्रकाश देता है कि नहीं देता है? नहीं सर, ये सूर्य के प्रकाश पर। हाँ, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, वो जो है ना सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जैसे ऐनक में, कैसे ऐनक के ऊपर, जैसे ऐनक पर रोशनी पड़ता है तो कैसे ऐनक चमकने लगता है, आप घुमा देंगे तेरा मुंह पर तो भुकभुक होने लगेगा, है ना, आंख चमका देगा। मान लो लाइट आ रहा है, लाइट है, ठीक है, और सूर्य का पर यहाँ से रोशनी आ रही है, सूर्य का रोशनी आ रही है, हम अपना ऐनक पर लगा दिए, उसको दर्पण पर पड़ाऊ और दर्पण से टकरा के आपके आंख पर उसको मार दिए, तो आपका आंख चमकने लगता है ना। तो लाइट लगता है कि एकरे से आ रहा है, एक्चुअल में इससे लाइट नहीं आता है। ये केवल प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अपने ऊपर ले करके उसको क्या करता है, टकरा देता है, मतलब लौटा देता है, दूसरी दिशा में लौटा देता है। तो इसके पास प्रकाश नहीं होता है। तो समझ में आया ना। तो देखिए, जिन वस्तुओं के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है उसको हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तुएं। क्या कहेंगे, दीप्त। दीप्त किसको कहिएगा, जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश, इसको दीप्त या प्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, दीप्त या प्रदीप्त। ठीक है, इंग्लिश में इसको ल्यूमिनियस बोलते हैं, ल्यूमिनियस बॉडी, ल्यूमिनियस बॉडी। ल्यूमिनियस बॉडी किसको कहेंगे, जिन वस्तुओं में अपना स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। अच्छा, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनमें प्रकाश नहीं होता है, या जो स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। जो वस्तु अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त, या उसको अदीप्त भी कहेंगे। अप्रदीप्त या अदीप्त किसको कहेंगे, जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं हो, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता है। हाँ, वो हो सकता है कि चमकेगा, किससे सहायता से चमकेगा, दूसरे के लाइट से। अभी देखिए ना, हमारा बोर्ड चमक रहा है, चमक रहा है ना, ठीक है, ये किसके सहायता से चमक रहा है,
ये बल्ब के रोशनी से, बल्ब का रोशनी इसके ऊपर पड़ता है और उस रोशनी को ये क्या करता है, टकरा करके लौटा देता है। इस चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन में हम इसी घटना के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, कैसे वस्तु क्या करता है या कोई वस्तु प्रकाश को अपने से जब उसके ऊपर पड़ता है तो टकरा कर कैसे लौटा देता है। तो अभी आप क्या देख लिए, प्रकाश देख लिए, प्रकाश क्या होता है, इसके कुछ गुण को देखें। इसके बाद आपने ये भी देख लिया प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत आपसे कोई पूछे कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि जिन वस्तुओं से प्रकाश का क्या होता है, उत्पत्ति होता है, या जिन वस्तुओं से प्रकाश का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उन्हें हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, वो जो जुगनू है, जुगनू, ये सब क्या है, ये सब प्रकाश के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, अब इसके आधार पर, प्रकाश के स्रोत के आधार पर जितनी भी वस्तुएं हैं उसको दो प्रकार में बांटा गया है। दो प्रकार, एक दीप्त और दूसरा अदीप्त। दीप्त और अदीप्त, ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। ठीक है, दीप्त वस्तु किसको कहते हैं, जिन वस्तुओं के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ विद्युत बल्ब, मोमबत्ती। ठीक है, और दूसरा अदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, या जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अदीप्त कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए, यहाँ तक क्लियर है।